ओपन पोर्स, मुझे सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल है ओपन पोर्स। मैं जब भी कुछ भी इंस्टाग्राम लाइव भी करती हूँ या यूट्यूब में भी आती हूँ, हमेशा मुझे ओपन पोर्स के ऊपर ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ओपन पोर्स क्या होता है, कब ये ज़्यादा दिखता है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी रूखी त्वचा है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो आपको क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए ओपन पोर्स को कम दिखाने के लिए। उसके साथ साथ क्लिनिक में आप क्या ट्रीटमेंट्स ऐसे करा सकते हो जिससे कि ओपन पोर्स कम दिखे। मैं हूँ डॉक्टर आंचल पंत, डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम ओपन पोर्स के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ओपन पोर्स क्यों होते हैं, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको और ख़राब दिखाता है। अब मैं आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस बताऊंगी ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी क्लिनिक में ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स है जो आप कर सकते हो ओपन पोर्स को कम करने के लिए। तो ओपन पोर्स क्यों होते हैं? ओपन पोर्स हमारी स्किन का एक नॉर्मल हिस्सा होता है। इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर स्किन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपन पोर्स आप कुछ भी करो पूरी तरीके से जाएगा नहीं, लेकिन हम इसको बेहतर दिखा सकते हैं। ऐसे कुछ दवाइयाँ लगा सकते हैं जिससे कि ये कम दिखे, वो हो सकता है, लेकिन ये 100% जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे बाल हैं। बाल के साइड में ग्लैंड है जो तेल बनाता है। तो जिस जगह पे ये बाल और ये ग्लैंड खुलता है वहाँ पे बन जाती है पोर, और जब ये पोर ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है और ज़्यादा मोटा दिखता है तो हम उसको बोलते हैं ओपन पोर्स। तो ये जानना ज़रूरी है कि ओपन पोर्स नॉर्मल है और सबके स्किन में होता है, लेकिन ये क्यों कभी कभी ज़्यादा दिखता है और किन लोगों में ज़्यादा दिखता है। तो इसके 3 कारण हैं। पहले तो है कि अगर स्किन ज़्यादा ऑयल बना रही है तो ज़्यादा ऑयल बनाएगी तो ये ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा और ये पोर और खुल जाएगी और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। फिर दूसरा है अगर कोलेजन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अगर आपकी स्किन में जो डर्मिस के एरिया में अगर कोलेजन ज़्यादा मात्रा में कम हो रही है तो ये पोर के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से ये और ज़्यादा बड़ा दिखता है। थर्ड है ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, डिहाइड्रेटेड है तो भी आपकी स्किन में थोड़ी सी टेक्सचर दिखना और ओपन पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होना, खुरदुरापन दिखना, ऐसा ज़्यादा दिखता है। तो ओपन पोर्स को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक नॉर्मल पार्ट है, तो पूरी तरह से जाएगा नहीं, लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं। फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करनी चाहिए, कुछ अच्छी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को स्मूथ रखे ताकि ये ओपन पोर्स ज़्यादा ना दिखे। फिर आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना चाहिए जो स्किन में ऑयल की मात्रा को कम करे। फिर ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करना चाहिए जो कोलेजन को बूस्ट करे और कोलेजन बिल्ड करे ताकि ये ओपन पोर्स इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना लगे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? पहले तो आप एक ड्राइंग प्रोडक्ट्स अपनी स्किन में नहीं लगाओगे जिससे कि ओपन पोर्स ज़्यादा दिखे। आप मेकअप नहीं इस्तेमाल करोगे स्किन में बिना प्राइमर लगाए। प्राइमर लगाए बिना आप स्किन में मेकअप लगाओगे तो ये ओपन पोर्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे। और आप ऐसे हार्श स्क्रब्स अपने स्किन में नहीं इस्तेमाल करोगे, उससे और ज़्यादा इंजरी पहुंचती है स्किन को, टेयर्स हो जाते हैं छोटे छोटे और ये ओपन पोर्स और ख़राब दिखने लगता है। तो अब मैं बताऊंगी कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए। जब भी आप कोई सीरम देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपके ओपन पोर्स में हेल्प करेगा कि नहीं। तो इसको हम 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहले तो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फिर सेकंड है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में मान के चलो नाइसिनामाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब है जो आपके ओपन पोर्स को कम करेगा। फिर है सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, मॉइस्चराइज़र लगाना और मेकअप से पहले सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल करना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको कौन सी एक्टिव एजेंट्स यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है और ओपन पोर्स है तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए नाइसिनामाइड, रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड। नाइसिनामाइड आपके बैरियर को रिपेयर करेगा, स्किन से सेरेमाइड की सिंथेसिस को भी बढ़ाएगा, तो आपके ओपन पोर्स कम दिखने लगेंगे। रेटिनॉल कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाएगा और पोर को भी सपोर्ट मिलेगा ताकि ये इतना बड़ा ना दिखे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप रेटिनॉल हफ्ते में 3 से 4 बार ही इस्तेमाल करें। और हाइलुरोनिक एसिड स्किन को थोड़ा प्लम्प अप करता है, वाटर को पुल करता है एपिडर्मिस की तरफ, और उसके बाद भी आपके ओपन पोर्स कम दिखेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको यूज़ करना चाहिए सैलिसिलिक एसिड, अडाप्लिन और ग्लाइकोलिक एसिड। ये मैं बोल रही हूँ अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो। सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन में ऑयल को कंट्रोल करेगा, डेड स्किन बिल्डअप को भी कम करेगा ताकि ओपन पोर्स इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना दिखे। अडाप्लिन एपिडर्मल सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा, ऑयल सिक्रेशन भी कम करेगा ताकि आपके पोर्स और बेहतर दिखे। और ग्लाइकोलिक एसिड भी जेंटल एक्सफोलिएशन कराता है और कोलेजन स्टिमुलेट कराता है।
तो ये 3 चीज़ों से आपकी ओपन पोर्स काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल या ग्लाइकोलिक एसिड और रेटिनॉल साथ में इस्तेमाल ना करें, इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकती है। तो आप सैलिसिलिक एसिड मॉर्निंग के टाइम में इस्तेमाल कर सकते हो और रेटिनॉल हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हो और ग्लाइकोलिक एसिड 1 to 2 टाइम्स इन अ वीक इस्तेमाल कर सकते हो। आप सुबह के टाइम में नाइसिनामाइड भी इस्तेमाल कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड के साथ। इससे आपका जो स्किन में इरिटेशन हो सकती है सैलिसिलिक एसिड की वजह से वो भी कम हो जाएगी और आपके ओपन पोर्स में भी मदद मिलेगी। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड और रेटिनॉल। सैलिसिलिक एसिड आप सिर्फ टी जोन एरिया में लगाओगे, क्योंकि अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो टी जोन एरिया आपकी ऑयली रहती है और चीक्स थोड़ी ड्राई, तो इसकी वजह से आप सैलिसिलिक एसिड सिर्फ टी जोन एरिया में ही लगाओगे और चीक्स में आप नाइसिनामाइड इस्तेमाल कर सकते हो और रेटिनॉल लगा सकते हो फुल फेस में 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक। तो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है विद ओपन पोर्स तो क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो? आप यूज़ कर सकते हो नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। तो मैंने तो सारे ये सब चीज़ों का बेनिफिट्स ऑलरेडी बता दिया है, और क्योंकि नॉर्मल स्किन में हम ज़्यादा ऑयलीनेस भी नहीं चाहते लेकिन ज़्यादा ड्राईनेस भी नहीं चाहते, तो इसीलिए ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को बैलेंस रखेगा और आपके ओपन पोर्स को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए? आप यूज़ कीजिए नाइसिनामाइड और रेटिनॉल 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक। नाइसिनामाइड से आपकी स्किन थोड़ा सा सूद रहेगा, इरिटेटेड भी नहीं होगी, सेंसिटिव स्किन को भी सूट करता है नाइसिनामाइड। और रेटिनॉल आप सिर्फ 2 or 3 टाइम्स इन अ वीक ही इस्तेमाल करें, प्रॉपर्ली स्किन को मॉइस्चराइज करें, उसके ऊपर आप रेटिनॉल लगाएं, फिर एक मॉइस्चराइजर का लेयर लगाएं। इसको बोलते हैं हम सैंडविच टेक्निक। ये बेस्ट रहेगा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो, क्योंकि इससे आप रेटिनॉल टॉलरेट कर पाओगे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स प्रोमिनेंट है और उसके साथ एक्ने स्कार्स भी है तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए ट्रेटिनॉइन। ट्रेटिनॉइन एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, इसको आपको हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। ट्रेटिनॉइन के ऊपर मेरा बहुत डिटेल वीडियो है, मैं वो आई कार्ड में लिंक करूँगी, उसको ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस ये सारे इंग्रेडिएंट्स का। तो पहले तो आप अपना स्किन टाइप तय करोगे, फिर उसके बाद क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो आप देखोगे, फिर उसके बाद आप इन सीरम्स में से कोई सीरम चूज़ कर सकते हो अपने स्किन के लिए। तो नाइसिनामाइड के लिए मेरे रिकमेंडेशंस है डॉक्टर शेड सेंटेला नाइसिनामाइड सीरम, द ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम, टिवेंका क्रीम, द डर्माको का 5% नाइसिनामाइड सीरम और प्लम का नाइसिनामाइड सीरम। हाइलुरोनिक एसिड के लिए मेरे रिकमेंडेशंस है L'Oréal Paris Revitalift, The Ordinary Hyaluronic Acid with B5, Dr. Shades Haldi Hyaluronic Acid Serum। सैलिसिलिक एसिड के लिए मेरे रिकमेंडेशंस है द डर्माको सैलिसिलिक एसिड सीरम, सीबो जेल, सेबिवा जेल एंड जिटकेयर एस जेल। रेटिनॉल के लिए मेरे रिकमेंडेशंस है रेक्विल का रेटिनॉल, द मिनिमलिस्ट का ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड, सुगंधा का ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड, ओले रेटिनॉल 24, डॉटन की रेटिनॉल एंड सेरामाइड स्लीपिंग मास्क। अगर आप थोड़े टाइम के लिए प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो और आपको पता है आपकी स्किन टाइप कैसी है, तो फिर आप रेक्विल का रेटिनॉल इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप न्यू हो अपने स्किन केयर जर्नी में, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो और आपको पूरा समझ में नहीं है कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करेगा, तो फिर आप मिनिमलिस्ट या सुगंधा की ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ज़्यादा रेटिनॉल टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो आप डॉट एंड की रेटिनॉल सेरामाइड मास्क इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत जेंटल है और ये सेंसिटिव स्किन टाइप को भी इरिटेट नहीं करेगी। ग्लाइकोलिक एसिड के लिए मेरी रिकमेंडेशंस है लॉरियल पेरिस का 1% ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, ग्लाइको 6 क्रीम, GA6 क्रीम और डीमेलाइन क्रीम। अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे एक्टिव्स अपनी स्किन में इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप ग्लाइकोलिक एसिड 1% या लॉरियल पेरिस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप रात में हफ्ते में 3 से 4 बार भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रेटिनॉल यूज़ करते हो तो फिर आप ये GA6 या ग्लाइको 6 क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक। तो आप 3 टाइम्स रेटिनॉल इस्तेमाल कीजिए और 2 to 3 टाइम्स ग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आपको रेटिनॉल के और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपकी स्किन में ओपन पोर्स के साथ साथ डार्क स्पॉट्स भी है तो आप फिर डीमेलाइन क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ओपन पोर्स में कब सुधार देखने को मिलेगा?
ओपन पोर्स में इम्प्रूवमेंट दिखने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे। 6 to 8 मंथ्स के बाद आपको इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेगा और 9 to 10 मंथ्स में आपको लगेगा कि आपकी स्किन की टेक्सचर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। अगर आप क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स भी कराते हो तो भी आपको 2 से 3 ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे जब तक आप बता पाओ कि इसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। तो ये करने में भी आपको 3 to 4 मंथ्स लगेगा। तो कुछ भी एकदम जल्दी से रिज़ल्ट आए ऐसा नहीं होता। ओपन पोर्स में रेगुलर बेसिस में आप इसको फॉलो करोगे, रेगुलर बेसिस में क्रीम्स लगाओगे, सनस्क्रीन लगाओगे, मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करोगे तो फिर धीरे धीरे आपके ओपन पोर्स में सुधार दिखने को मिलेगा। एज के हिसाब से भी हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी इंग्रेडिएंट आपके स्किन के लिए सूट करेगा। जैसे कि अगर आप 30 ईयर्स से नीचे है तो आप कुछ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स को चूज़ कीजिए, जैसे कि नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड। अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ऊपर है तो मतलब कि कोलेजन ब्रेकडाउन थोड़ा ऑलरेडी शुरू हो गया है तो फिर आप रेटिनॉल या ग्लाइकोलिक एसिड ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। पहले तो है सनस्क्रीन। अगर आप ये सब क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, क्योंकि धूप में जाने से यूवी डैमेज की वजह से कोलेजन ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से ओपन पोर्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं। तो अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। सनस्क्रीन्स के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है तो वहाँ आप ज़रूर देखिए। फिर है मॉइस्चराइज़र्स। मॉइस्चराइज़र यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रखती है तो वो हमेशा हेल्दी दिखती है और उसका टेक्सचर भी बेटर दिखता है। तो मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो आपकी स्किन की क्वालिटी ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगी। मॉइस्चराइज़र्स कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा उसके ऊपर भी मेरा डिटेल वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिए। फिर है सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स। अगर आप मेकअप इस्तेमाल करते हो तो आपको सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप मेकअप लगाते हो तो आपके ओपन पोर्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, लगता है कि और ज़्यादा डीप गड्ढा दिख रहा है और बहुत टेक्सचर लगता है स्किन। तो जब आप एक सिलिकॉन बेस्ड क्रीम इस्तेमाल करोगे तो वो एक लेयर बना देगा स्किन में, तो उसके ऊपर जब आप मेकअप लगाओगे तो और स्मूथ दिखेगी मेकअप, उसका फिनिश भी थोड़ा अच्छा आएगा। तो इसीलिए मेकअप लगाने से पहले हमेशा कोई सा भी सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स ज़रूर लगाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स जो आप कर सकते हो ओपन पोर्स को कम करने के लिए। अगर आपने सारे क्रीम सीरम्स यूज़ कर चुके हो और उससे ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है तो फिर आप ऐसे क्लिनिक के ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। पहला तो है इंटेंस पल्स लाइट ट्रीटमेंट और IPL ट्रीटमेंट। ये कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, स्किन को थोड़ा टाइट करता है और ओपन पोर्स को कम करता है। फिर होता है मेडिकल ग्रेड केमिकल पील्स, इससे भी आपके ओपन पोर्स में सुधार आ सकती है। फिर है माइक्रो नीडलिंग RF। माइक्रो नीडलिंग RF एक डिवाइस होता है जिसमें से नीडल्स आपके स्किन में छेद करते हैं और वो नीडल्स हीट भी देता है स्किन के अंदर के लेयर को, डर्मिस के लेयर को। तो इससे कोलेजन स्टिमुलेट होता है और ओपन पोर्स कम दिखते हैं। ये माइक्रो नीडलिंग RF उनके लिए अच्छा रहेगा जिनके ओपन पोर्स बहुत प्रोमिनेंट है और उनके साथ साथ एक्ने स्कार्स भी है। फिर है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। फ्रैक्शनल CO2 लेज़र भी जिनके ओपन पोर्स प्लस एक्ने स्कार्स हैं उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। सो फ्रैक्शनल CO2 से हम स्किन में बहुत छोटे छोटे इंजरी कराते हैं ताकि वहाँ पे न्यू कोलेजन फॉर्मेशन हो और स्किन और टाइट लगे और ओपन पोर्स कम दिखे। फिर होता है RF स्किन टाइटनिंग। इसमें हीट के द्वारा आपके स्किन को टाइटन किया जाता है, कोलेजन को स्टिमुलेट किया जाता है। इसमें कोई नीडल्स नहीं होता और ये काफ़ी टॉलरेबल होता है और दर्द भी नहीं होता और इसमें डाउन टाइम भी नहीं होती। जैसे कि माइक्रो नीडलिंग RF से आपको 1-2 दिन थोड़ा सा रेडनेस देखा जा सकता है। फ्रैक्शनल CO2 से आपको 5 to 7 डेज़ के लिए थोड़ा सा डाउन टाइम रहता है, थोड़े स्कैब्स बन जाते हैं। लेकिन जो RF स्किन टाइटनिंग है उसमें कोई डाउन टाइम नहीं होती। फिर होता है कार्बन पील। हम एक पतला सा लेयर कार्बन का लगाते हैं चेहरे में, फिर इसको बर्स्ट करते हैं Q-स्विच्ड इंडियाक लेज़र से। तो इससे ये कार्बन जो सेटल हो जाते हैं पोर्स में वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं पोर्स और ऑयल सिक्रीशन भी कम हो जाती है। तो इससे आपकी स्किन की टेक्सचर भी बेटर दिखने लगती है। फिर है माइक्रो बोटॉक्स। माइक्रो बोटॉक्स में हम एकदम डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ बोtulinum टॉक्सिन इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेगुलर बोटॉक्स होता है उसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके हम इसको छोटे छोटे इंजेक्शन देते हैं पूरे फेस में या जहाँ पे ज़्यादा ओपन पोर्स है वहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपके ओपन पोर्स में बहुत जल्दी से सुधार आए या आप ब्राइडल ट्रीटमेंट्स ऐसे कुछ देख रहे हो तो फिर माइक्रो बोटॉक्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट यूजुअली 3 to 4 वीक्स रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है और ओवरऑल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये था डिटेल वीडियो ओपन पोर्स के ऊपर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ओपन पोर्स रिलेटेड या कोई भी अदर स्किन कंडीशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे कमेंट्स को आंसर करने की। आपको अगर ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल Dr. Aanchal MD भी फॉलो कर सकते हो। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।